हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है 22 सितंबर और आज आप लोग वेट कर रहे हैं सेकंड राउंड अलॉटमेंट लेटर का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा आरसीआई ने एक नोटिस रिलीज़ करा था और उसके अंदर ये बताया था कि आपकी जो फर्स्ट राउंड की लिस्ट है वो आ जाएगी 16 को और 16 से 20 तारीख तक आपके एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद 21 तारीख का गैप होगा और 22 तारीख को दूसरी जो है अलॉटमेंट लेटर की लिस्ट आ जाएगी, जिसके अंदर जो भी लोग थे जिनका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया था वो सेकंड राउंड में अपने पोर्टल पर लॉगिन करके अपना अलॉटमेंट लेटर देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी मुश्किल हो गई है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि जिन लोगों के मार्क्स 30 से कम थे उनका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लेटर नहीं आया और सभी इंस्टीट्यूट की अलग अलग कट ऑफ गई थी। तो कहीं पर क्या हुआ था कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर मेरे 40 है जनरल से, मेरा नहीं आया, और किसी के 37 है उसका आ गया। तो मैंने बताया भी था उनको पर्सनली भी, और मैं वीडियो के थ्रू भी ये बताना चाह रहा था कि हो सकता है कि भाई जिस कॉलेज को आपने चूज़ करा हो वहाँ पर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली गई हो, और जिस कॉलेज में उन पर्सन ने चूज़ करा जिसके 37 थे वहाँ कट ऑफ कम चली गई हो, इसलिए 37 वाले का नाम आ गया और 40 वाले का नाम नहीं आया, यानी कि आपका नाम नहीं आया। बट ओवरव्यू ये था कि 30 से कम कट ऑफ तो कहीं भी नहीं गई थी, 30 से ज़्यादा गई थी। तो पहला सवाल ये है कि जो 30 नंबर है जिनके, या 30 से 40 के बीच में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अलॉटमेंट लेटर नहीं आए, इवन 50 तक भी कई कैंडिडेट ऐसे जिनके 50 तक में भी अलॉटमेंट लेटर नहीं आए। बट ये कि 50 तक में कई कैंडिडेट के आ गए, चाहे उन्हें थर्ड प्रेफरेंस मिली है। तो सेकंड राउंड में वो अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपकी यूज़र आईडी यानी कि पासवर्ड है, यूज़र आईडी और पासवर्ड को पोर्टल पर डालकर लॉगिन करके अपना अलॉटमेंट लेटर टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। आज की अपडेट ये है कि अभी तक जो शाम तक अभी तक अलॉटमेंट लेटर सेकंड राउंड के नहीं आए हैं। तो जैसे ही आएंगे आप कमेंट में बताएंगे तो फिर मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना दूंगा कि एडमिशन प्रोसेस सेम चलेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सेम होने वाले हैं वही। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के फर्स्ट राउंड में नहीं आए वो लोग टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। दूसरे राउंड में मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन लोगों ने 3 प्रेफरेंस चूज़ करी थी और उन किसी का नाम आ गया फर्स्ट में तो उसको सेकंड चाहिए, किसी का सेकंड में आ गया तो उसको फर्स्ट चाहिए, किसी का थर्ड में आ गया तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, किसी का सेकंड में आ गया तो उसको थर्ड प्रेफरेंस चाहिए। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई थी और आरसीआई ने 16 और 17 तारीख 2 दिन में एक ऑप्शन दिया था कि क्या आप अपने जो आरसीआई ने आपको इंस्टीट्यूट अलॉट किया है उससे हैप्पी है या नॉट हैप्पी। तो अगर किसी कैंडिडेट ने नॉट हैप्पी सेलेक्ट कर दिया था तो वहाँ पर लिखा आया था कि आप सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर का वेट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हमें भी, मतलब ये मेरे लिए भी, मैं यूट्यूबर बेशक हूँ बट मुझे भी ये देखना है कि सेकंड राउंड में क्या वो प्रेफरेंस चेंज करते हैं या कोई अलग जो है इंस्टीट्यूट देते हैं। क्योंकि थर्ड प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस आरसीआई तभी देता है जब फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है उसमें ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे मार्क्स आए हैं 35 और मेरी कैटेगरी है ओबीसी। मेरे मार्क्स से 35, मेरी है ओबीसी। मैंने फर्स्ट नंबर पे चूज़ करा निपिट नोएडा, सेकंड नंबर पे चूज़ करा अमर ज्योति और थर्ड नंबर पे चूज़ करा मनोविकास। अब क्या करा, 16 तारीख को लिस्ट आई, मैंने लॉगिन करा और मैंने देखा कि मेरा जो सिलेक्शन है वो मनोविकास में हो गया थर्ड प्रेफरेंस में। बट मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, मुझे तो फर्स्ट वाला चाहिए था। तो अब क्या करा, मैंने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया या फिर नॉट हैप्पी सेलेक्ट कर दिया। अब नॉट हैप्पी कर दिया तो सेकंड राउंड में देखना है क्या, और एक तो ये हो जाता है कि भाई देखना है, तो ये इसलिए देखना है कि अगर फर्स्ट वाले में आपका होना होता तो आरसीआई पहले से ही एक तरह से पहले से ही आपको प्रेफरेंस दे देता। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले निपिट नोएडा की कट ऑफ ज़्यादा गई है, कहीं ना कहीं अमर ज्योति की कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है मनोविकास में, क्योंकि वहाँ की कट ऑफ जो आपके मार्क्स है उसके हिसाब से गई है। समझ रहे हो। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो आरसीआई क्या करता है जिन लोगों ने नॉट हैप्पी सेलेक्ट किया है। और एक बात आती है जिन लोगों ने सेलेक्ट ही नहीं किया और उसमें एडमिशन भी नहीं लिया, तो उसके लिए आरसीआई क्या करेगा। तो मेरा मानना है कि वो भी टाइम टू टाइम देखते रहें कि सेकंड राउंड, मतलब सेकंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर जो आएंगे क्या उसमें उनका कोई कॉलेज चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर उन्हें ओपन राउंड का वेट करना है। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने नॉट हैप्पी या हैप्पी का सिलेक्शन नहीं किया है, या तो 2 केस हो सकते हैं, या तो उनका जो एडमिशन है वो बहुत मुश्किल होगा अब, क्योंकि उन्होंने बिना नोटिस या बिना बताए एडमिशन नहीं लिया और टाइम जो है वो चला गया, यानी कि 20 सितंबर जो थी वो लास्ट डेट थी, 20 सितंबर चली गई। तो या तो ओपन राउंड में उनको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट करे आरसीआई, उनकी तीनों प्रेफरेंस में से कोई सा भी वही वाला, या जो वो 2 पहले के चाह रहे थे फर्स्ट या सेकंड वो, या फिर कुछ क्या करेगा आरसीआई, इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम वेट करेंगे। एक और बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि जो आप लोग आरसीआई ने जो शेड्यूल बनाया है उसको बिल्कुल फॉलो ना करें। मैं भी नहीं करता फॉलो। अगर आरसीआई ने कह दिया कि 22 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आएगा तो 22 को नहीं आएगा, वो कम से कम एक हफ़्ता आप और लेट सोच के चलो कि वो जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो 28-29 तक आएगा।
RCI ने उस नोटिस के मुताबिक ये कहा है कि 10 तारीख तक हम सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और उसके अगले हफ्ते से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 15 अक्टूबर से एक्सपेक्टेड है कि क्लास आपके स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कम से कम 15 अक्टूबर तक आपका एडमिशन प्रोसेस ही चलेगा, क्योंकि RCI को अपने सभी इंस्टीट्यूट की जो है सीट्स फुल करनी है। अगर RCI की किसी इंस्टीट्यूट में सीट खाली रह जाएगी तो फिर उसका एक तरह से लॉस है, या उस इंस्टीट्यूट का लॉस है जहाँ पर सीट खाली है। तो RCI ओपन राउंड में सबको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट कर देगा, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अलॉट कर देगा। बट बात यहाँ पर थी कि जो सेकंड राउंड में और फर्स्ट राउंड में और जो अब ओपन राउंड में आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। बार बार पर्सनल कॉल या मैसेजेस नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे भी अपडेट होगी, जैसे मैं आज 22 तारीख को मैं अपडेट दे रहा हूँ, ताकि काफ़ी लोग परेशान थे कि भाई सेकंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर आए या नहीं आए, तो उसके लिए मैं अपडेट दे रहा हूँ कि नहीं आए। आपको थोड़ा वेट करना है। हो सकता है कि 2 से 3 या 4 दिन बाद अलॉटमेंट लेटर आते हैं। उसमें पहले तो हमें ये देखना है कि जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ ही नहीं, क्या उन्हें सेकंड राउंड में अलॉट किए जा रहे हैं, पहला। दूसरा हमारा ये है कि जिन लोगों को वो प्रेफरेंस पसंद नहीं थी, जैसे मुझे सेकंड कॉलेज मिल गया, मुझे फर्स्ट वाला चाहिए था, तो मैंने नॉट हैप पे सेलेक्ट कर दिया, तो मुझे सेकंड राउंड में RCI कौन सा इंस्टीट्यूट देता है। तीसरा ये है कि उन लोगों को जिनको सेकंड प्रेफरेंस पसंद नहीं थी, वो फर्स्ट या थर्ड चाह रहे हैं और उन्होंने हैप्पी या नॉट हैप्पी चूज़ ही नहीं करा, तो उनके लिए RCI क्या करेगा। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगर आपका कोई क्रिटिकल या फिर कोई बहुत सीरियस जो इशू है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप RCI हेडक्वार्टर जा सकते हैं। RCI हेडक्वार्टर एड्रेस गूगल पर लिखेंगे, एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप बात कर लीजिए या वहाँ जाकर अपनी बात कर लीजिए। जैसे कि एक सवाल है कि भाई अगर किसी कैंडिडेट ने AIOT का एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या उसका एडमिशन होगा, तो मैं साफ बोल देता हूँ कि नहीं होगा। बट वो फिर भी एक तरह से अगर कोई पर्सन बार बार पूछता है, तो मैं यही कहता हूँ कि आप RCI हेडक्वार्टर चले जाइए। यहाँ पर अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, सीरियस सवाल है, जो आपको लगता है कि कुछ आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है या फिर कुछ एडमिशन से रिलेटेड है, फ़ीस से रिलेटेड है, ज़्यादा मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं, तो आप RCI हेडक्वार्टर जाकर बात कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर दिया था, तो आप मुझे कॉल कर देते हैं। मैं वो पर्सन या वो अथॉरिटी मेरे पास नहीं है जो आपकी बात सुनकर आपका सॉल्यूशन दे पाए। और यूट्यूब पे क्योंकि काफ़ी लोड होता है, तो कॉल्स आना या मैसेजेस आना काफ़ी हेक्टिक सा हो जाता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। और सेकंड राउंड की जैसी लिस्ट आएगी, जैसी अलॉटमेंट लेटर आएंगे, मैं वीडियो पे जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सारी अपडेट आपको दी जाएगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।